हरिद्वार में सबसे पहली रेंटल कंपनी हमारी है। जुपिटर एक्टिवा से लेके बड़ी बाइक्स हिमालयन जावा तक हमारे पास लगभग सारी बाइक्स हैं। कोई बाइक ने आपको परेशान किया हो? कहीं भी नहीं, रिकमेंड करेंगे हम, और भैया वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं। हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं वो टॉपिक मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा कमेंट उसी चीज़ के होते हैं, और वो टॉपिक है ये तो मेरी बाइक है। हरिद्वार जब वो आते हैं तो उन्हें बाइक रेंट पे कहाँ से मिलेगी? उत्तराखंड देवभूमि और पूरे भारत से यहाँ पर लोग आते हैं। कितने सारे हमारे धाम है, सब जगह घूमने के लिए इतनी डेस्टिनेशन है जाने के लिए। अगर उनके पास अपनी बाइक नहीं है तो वो कैसे बाइक ले सकते हैं और कैसे बहुत आराम से रेंट पे लेके उत्तराखंड को घूम सकते हैं, इसी को इस वीडियो में हम जानेंगे। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हरिद्वार की सबसे बड़ी रेंटल कंपनी, जो बाइक रेंटल कंपनी है और सबसे पहली रेंटल कंपनी है, और बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी गुडविल है। मैं बहुत पहले से ही उसको मैं अपने थ्रू में अपने दोस्तों वगैरह को बताता रहता हूँ कि जब भी कोई मुझसे पूछता है बाइक रेंट के बारे में तो मैं उस दुकान का, उस कंपनी का एड्रेस देता हूँ। और यकीन मानिए सबका जो फीडबैक होता है बहुत ही ऑसम होता है। कहाँ पे वो है पूरी लोकेशन में दिखाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये है हरिद्वार का सबसे फेमस चौराहा, शिव मूर्ति चौराहा, ये आप मेरे सामने। और यहाँ पे हरिद्वार का रेलवे स्टेशन जो कि 50 मीटर दूर है, और 85 मीटर दूर है यहाँ पे बस स्टैंड। तो आप अपना आराम से ट्रेन से या बस से आप उतर सकते हैं, पैदल चल के आ सकते हैं। ये रहा आपका चौक, और यहाँ पे आपको एक गली देख रही है, इसको बोलते हैं शिव मूर्ति चौक। वैसे तो इनकी पिकअप वगैरह की फैसिलिटी है, आप लोग कॉल कर सकते हैं तो वैसे ही लेने आ सकते हैं, पर फिर भी अगर आप सडनली खुद जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और इस गली में आपको मिलेगा, आप शिव मूर्ति से बिल्कुल बस इस गली में आइए और आराम से आप घूमो बाइक पर पहुंच जाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं घूमो बाइक ऑन रेंट लिखा हुआ है, और आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब लेते हैं, यहाँ के ओनर से बात करते हैं, और जो भी यहाँ का प्रोसेस है, किस तरीके से आपको बाइक मिल सकती है, क्या रेंट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सब यहाँ पे बातें करते हैं। तो चलिए सीधे अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घूमो रेंट। बात करते हैं सबसे पहले तो ट्विंस ब्रदर हैं, तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। तो नमस्कार, मेरा नाम है मयूर गौतम और मेरा नाम है मयंक गौतम। मयंक गौतम, बहुत सिमिलरिटी है। मतलब मैंने इतने ट्विंस देखे, पर आप देखिए बिल्कुल जो रोडीज वाले आपने देखे होंगे ना, जज थे, नाम नहीं आता, रघु राजीव, तो बिल्कुल उनकी याद आ गई है। अब बात करते हैं आपकी ये घूमो रेंट की। ये आपकी ये कंपनी वो है, ये कितनी पुरानी है? सर, हरिद्वार में सबसे पहली रेंटल कंपनी हमारी है और सबसे बड़ी रेंटल कंपनी हमारी है। हमारी रेंटल कंपनी में 102, गिनती की बात करें तो 102 व्हीकल्स है, जिसमें स्कूटी से लेके बाइक तक हमारे पास लगभग सारी ही बाइक्स अवेलेबल है। जिसमें छोटी स्कूटी में जुपिटर एक्टिवा से लेके बड़ी बाइक्स हिमालयन जावा तक हमारे पास लगभग सारी बाइक्स अवेलेबल है। भैया, दूसरा सवाल जो बेसिक होता है डॉक्यूमेंटेशन, कि मुझे आपसे बाइक लेनी है तो मुझे आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए यदि कोई व्यक्ति टू व्हीलर रेंट पर लेने के लिए आता है तो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना बहुत जरूरी है। टू व्हीलर का, कि उसे सरकार की द्वारा बनाई गई सड़कों पर टू व्हीलर चलाने की अनुमति है। दूसरा, वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड होना चाहिए, और यही दो मेन डॉक्यूमेंट है जो कि कोई भी कस्टमर लेके आएगा तो आराम से वो पा सकता है। इसी की डॉक्यूमेंट है, वो आधार कार्ड आपके पास होगा ही, और आपके पास डीएल होना चाहिए, तभी तो आप गाड़ी चलाओगे। आप कुछ सिक्योरिटी वगैरह लेते हैं कोई प्रोवाइड, मतलब जब आप किसी को बाइक देते हैं नॉन को, तो क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, इसमें सिक्योरिटी में ऐसा रहता है कि अगर फिलहाल का जो सिक्योरिटी का जो प्रोफार्मा है वो ये है कि अगर कोई राइडर स्कूटी लेता है रेंट पे तो उसको 2000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करानी होती है, और बाइक अगर कोई लेता है तो 3000 से लेके 5000 रुपये तक की सिक्योरिटी मनी जमा करानी होती है। जब वो बंदा हमें गाड़ी वापस कर देता है कि बिना किसी डैमेज से, तो वह सिक्योरिटी मनी तुरंत ही उनको वापस कर दी जाती है। और अभी कितनी बाइकें आपकी चल रही है ऑन रोड पे? देखिए, 102 व्हीकल्स है, और इस समय कुछ मेरे हिसाब से कुछ 30 एक ही व्हीकल्स अभी अवेलेबल है हमारे शोरूम में। बाकी लगभग आती रहती है और जाती रहती है। तो आपकी बाइक अदर स्टेट में ले जा सकते हैं? देखिए, हमारी जो बाइक्स है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अच्छा। और परमिटेड बाइक्स होती है जो केवल हम उत्तराखंड के लिए ही रेंट पे देते हैं। हम अदर स्टेट के लिए बाइक्स आप किसी भी राइडर को रेंट पे नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी ये जो बाइक्स है केवल उत्तराखंड में चलने के लिए ही इनको परमिट प्राप्त है। अदर स्टेट में कोई भी राइडर इसको नहीं ले जा सकता है। अच्छा, कितना टाइम पीरियड है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे रेंट पे बाइक ली, तो मैं कितने दिन तक बाइक को चला सकता हूँ कि इतने दिन तक आप बाइक को चलाएं, इसके बाद आप जमा करा दें? कोई मतलब है, कोई टाइम पीरियड?
इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, नहीं है। इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आपको अगर 1 दिन के लिए चाहिए तो 1 दिन के लिए, आपको 10 दिन के लिए चाहिए तो 10 दिन के लिए, आपको महीने भर के लिए चाहिए तो आपको महीने भर के लिए आप गाड़ी अपने पास रख सकते हैं। बशर्ते आपको उसके लिए हमें पहले से ही बताना पड़ेगा। तो भैया अभी आपके पास कौन कौन सी बाइकें हैं? देखिए इस टाइम तो हमारे पास लगभग यहाँ 20 लगभग गाड़ियाँ खड़ी हुई है, बाकी सारी की सारी शायद बाहर है, कुछ हमारी गोदाम है, कुछ हमारी फ्रंट ऑफिस में खड़ी हुई है। लेकिन अभी हम उन्हीं गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर खड़ी हुई है। तो मेन चीज़ जो कि पहाड़ों पर जाने के लिए, उत्तराखंड के पहाड़ों पर जाने के लिए जो सबसे पसंदीदा सबकी गाड़ी है वो है रॉयल एनफील्ड। यही सबसे बेस्ट रहती है और सबकी पसंद अधिकतर यही होती है। हिमालयन होती है, कुछ लोग इसमें ले जाना पसंद करते हैं। ये सबकी कंफर्टेबिलिटी और सबके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या चलाना है। इनको स्कूटी पसंद होगी या मुझे बाइक पसंद होगी, तो सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो स्टार्टिंग रेंज अगर स्कूटी से करें तो कौन सी स्कूटी शुरू होती है जो आपकी सबसे जहां से स्टार्टिंग रेंज होती है, वो स्कूटी आप दिखा सकते हैं? देखिए इस समय जो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है, जो अभी के रेट्स है, वो ये है कि हमारे पास इस प्रकार की एक्टिवा या जुपिटर, ये फिलहाल तो डैमेज है, अभी ये जाएगी अच्छा। वो करने के लिए। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि फिलहाल जो है इसका स्टार्टिंग रेंज 500 रुपीज पर डे से स्टार्ट हो जाता है। और हमारे पास 500, 600, 700, 800 में स्कूटीज अवेलेबल होती है और उसके बाद 800 रुपीज से हमारे पास बाइक स्टार्ट हो जाती है अपर रेंज तक। ओके। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे कम सीसी की बाइक है वो है TVS स्पोर्ट्स। ओके। इसको लोग ले जाते हैं केवल हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून प्लेन्स एरिया में घूमने के लिए, मसूरी तक ले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये कम सीसी वाली जो बाइक्स है इनका एवरेज बहुत अच्छा है, पेट्रोल के मामले में बहुत बचाती है। 1 लीटर पेट्रोल में आपको 70 किलोमीटर चला देती है ये। ऐसी एक बाइक ये है सिटी 110X। ये भी बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। इसकी खास बात ये है कि ये ना लॉन्ग राइड बहुत ही इजी कर देती है आपकी, और इसमें आप जितना सामान लोड कर लो और ये आपको ना लोड के साथ जो है बहुत स्मूथ राइड देती है। और ये जब से आई है ना तब से ये केदारनाथ ही ट्रिप मार रही थी। हाँ, सिंगल राइडर हो, थोड़ा सामान हो उसके साथ, तो बहुत ही किफायती रहेगी है ना पेट्रोल के मामले में। उसके बाद अगर इससे हैवी में जाते हैं हम, तो हमारे पास 160 सीसी में अपाचे मिल जाती है आपको, यहाँ FZS मिल जाती है। और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो 200 सीसी में आपको एक्सपल्स मिल जाएगी। बजाज एवेंजर 220 खड़ी हुई है हमारे पास, ये वाली खड़ी हुई है। और भी बहुत सारी बाइक्स है जो इस समय फिलहाल आउट है, इस समय आउटिंग पे गई है। सबसे बेस्ट गाड़ी जो स्पोर्ट्स बाइक्स में जो मानी जाती है, पल्सर को माना जाता है। पल्सर 125 भी है हमारे पास, 180 भी है, 220 भी है, NS। तो बहुत सारा अच्छा कलेक्शन है जो इस समय आउट है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक बहुत बेहतरीन गाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है सुजुकी बर्गमैन। ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी है और ये स्कूटी मतलब गियरलेस सेक्शन में सबका बाप है ये, क्योंकि इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है। इसमें आप देखेंगे इसमें लेग स्पेस भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था है, कैबिनेट्स है, मोबाइल होल्डर फैसिलिटी है। और इसकी डिग्गी की बात करें, इसमें डिग्गी में भी बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, जितने बहुत स्पेस है, हेलमेट तो आराम से है। बहुत। और एक इसकी सबसे बढ़िया बात ये है, किसी भी गाड़ी में ये बात नहीं होती है कि अगर कोई भी राइडर इस गाड़ी को चलाएगा तो लंबे पैर करके चला सकता है। देखो मैंने देखा जब से इंस्टाग्राम वगैरह का आया तो मतलब बाइक्स का तो क्रेज आपको पता है कितना सारा हो गया। और खासकर जो रॉयल इनफील्ड की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे बुलेट वगैरह हो गई, हिमालयन हो गई, तो उनकी रेंज के बारे में भैया से बात करते हैं। ये भैया रॉयल इनफील्ड में हमारे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। और रॉयल इनफील्ड में हमारे पास इलेक्ट्रा मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल है, क्लासिक मॉडल है और क्लासिक रिबॉन मॉडल। ब्रांड न्यू कंडीशन रॉयल इनफील्ड रिबॉन आपको मिल जाती है। लगेज कैरियर देखिए कितना बढ़िया लगा हुआ है इसमें सामान रखने के लिए। और गाड़ी में ट्यूबलेस टायर, अलॉयज व्हील्स के साथ गाड़ी में मोबाइल होल्डर, चार्जिंग फैसिलिटी है। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन गाड़ी है ये। अभी जो नया लॉन्च हुआ है हंटर, वो भी अवेलेबल है हमारे। बहुत ही प्यारी गाड़ी है और पकड़ बहुत अच्छी है। हाइट इसकी छोटी है, ब्लैक और ग्रे कलर में बहुत ही प्यारी गाड़ी है। और एक हमारे पास है ब्लू और वाइट कलर में, बहुत ही प्यारी और एकदम मस्त गाड़ी है ये। राइडिंग में जो है ना ये बहुत ही मजेदार है। पहाड़ों पे राइड करने में आपको ऐसा फील आता है जैसे आप उत्तराखंड की वादियों में पंछियों की तरह उड़ रहे हो, ऐसा फील आता है। तो क्योंकि वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, पिलियन को भी बहुत मजा आता है। लगेज कैरियर जब लग जाता है, सामान रखने की भी सुविधा बहुत ही ज्यादा हो जाती है। उसके ऊपर का मॉडल आ जाता है हिमालयन तो रानी है, क्वीन है, बिल्कुल क्वीन है। तो आप बीट ही नहीं कोई कर सकते सकते। पहाड़ों पर राइड करने में, मतलब ऐसे गाड़ी चलती है पहाड़ों पर जैसे सांप की तरह चल रही हो। अब भैया से जानते हैं यार, इतनी लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी जाती है, वो भी इतनी बार रिपीट होके जाती रहती है, तो फिर जो इनकी मेंटेनेंस होती है तो उसके मामले में आप लोग क्या करते हो, मतलब उसकी सर्विसिंग वगैरह थोड़ा बताइए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि सभी राइडर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लोग इस बारे में नहीं जानेंगे तो उनकी राइड हमेशा ही खराब हो जाएगी। देखिए, मेंटेनेंस इज द पार्ट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द बाइक रेंटल।
अगर किसी भी बाइक रेंटल सर्विस में मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा तो वो बाइक रेंटल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती और वो बाइक परेशान करेगी राइडर को उसके पूरे ट्रिप में। तो वो ट्रिप पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा और मेंटल स्टेट जो राइडर का है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। देखिए पता है क्या होता है, जब कोई भी रेंटल सर्विस में कोई भी बंदा बाइक लेने के लिए जाता है ना, तो सबसे पहले पता है क्या देखता है, बाइक की खूबसूरती कैसी है, कैसे चमक रही है और कितनी साफ है, अरे ये तो कंडीशन अच्छी लग रही है। लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उसके इंटरनल में उसको कैसी है, हाँ इंटरनल में एक्चुअल में वो क्या है, वो कैसा परफॉर्मेंस देगी। और पता है सबसे पहले जो रेंट पर लेने वाले होते हैं वो 100-200 रुपए का बहुत ध्यान रखते हैं कि यार 100 रुपए सस्ती मिल रही है या 200 रुपए सस्ती मिल रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते इस चीज का कि गाड़ी का क्लच कैसा है, उसकी चेन सेट कैसा है, उसके स्पॉकेट्स कैसे है, जो अंदर जो इंजन काम कर रहा है भैया उसकी कंडीशन कैसी है, वही तो आपको परफॉर्मेंस करेगी। अरे पहाड़ों पे अगर गाड़ी हाई एल्टीट्यूड पे बेचारे की बंद हो गई वो तो फिर पागल ही हो जाएगा खींचते हैं पहाड़ों पर, तो बहुत इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं हम दोनों भाइयों का, पूरा रजिस्टर बना हुआ है जिसमें हम एक एक बाइक का लिखते हैं कि कौन सी चीज कब चेंज हुई है और आगे कब उसे चेंज करना है, क्योंकि एक बेस्ट परफॉर्मेंस आपको बाइक का तभी मिलेगा जब उसके अंदर के पार्ट एकदम मजबूत होंगे और समय समय पर चेंज होते रहेंगे और जो आपका कस्टमर है वो कम से कम सेटिस्फाई होकर जाए, परेशान बिल्कुल भी ना। और हम लोग हमारे इस रेंटल कंपनी में हमारा इन हाउस मैकेनिक 3-4 मैकेनिक्स हैं जो कि गाड़ियों पे पूरी नजर बनाए रखते हैं। जब भी कोई राइडर अपनी राइड को कंप्लीट करके हमारे पास आता है तब हम उनसे पूरा रिव्यू लेते हैं कि आपको बाइक में क्या कमी नजर आई। तो यदि वैसे तो बहुत कम होता है कि बहुत राइडर्स हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं क्योंकि उनको उनकी राइड बहुत मजेदार होती है, लेकिन जब भी कोई राइडर हमें बताता है कि गाड़ी में इस प्रकार का इशू आ रहा था, हम तुरंत जो है बाइक में उस काम पे लग जाते हैं ताकि आने वाले राइडर को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि मुझे जिम जाना है या हम दोनों को जिम जाना है या किसी घर के काम से जाना है तो हम रैंडमली कोई भी गाड़ी उठा लेते हैं। ओके, इससे पता चल जाता है कि गाड़ी हर वक्त मतलब हर टाइम आपकी गाड़ी रेडी रहती है ट्रैवल के लिए। गाड़ी निकाल दे, अब क्या है हमने निकाली जरा भी खटपटी तो मैकेनिक्स को हम डांट देते हैं भाई ये कैसे हो रहा है। इसलिए मैकेनिक्स भी ध्यान रखते हैं कि भैया दोनों भाई कभी भी कोई भी गाड़ी उठा के ले जाएंगे, इसलिए हमें परफेक्ट रखनी है सारी गाड़ियां। हमने बाइक के बारे में जान लिया, दोनों भाइयों से सब कुछ हमने जान लिया। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन, वरना आप लोग ही नीचे कहोगे कि वो क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, प्राइसिंग। अब प्राइसिंग की बात करते हैं तो भैया आप बताइए सबसे मेन की प्राइसिंग कौन। प्राइसिंग का ऐसा है कि 500 रुपए से लेके 2500 रुपए तक की गाड़ियां सारी की सारी अवेलेबल है। नीचे से ऊपर तक मॉडल चेंज होता रहता है, उनकी प्राइसिंग चेंज होती है। लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम एक लिंक देंगे आपको, उस लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे भैया, और ठीक है, जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे पूरा का पूरा मेनू कार्ड आपके आगे तो सब कुछ उसी में उसमें डिटेल मिल जाएगी अपना, है ना। डिटेल आपको 500 रुपए से लेके 2500 रुपए पर डे तक की सारी गाड़ियों का चिट्ठा आपके सामने खुल जाएगा और आप वहां पर थोड़ा भाई जी से पूछते हैं कि उनका जो फीडबैक है इस बाइक को लेके कैसा है। तो पहले अपना नाम बताइए आप। राघवेंद्र दुबे यार। अच्छा, तो सर कहाँ से आए आप? वैसे तो गाजियाबाद। गाजियाबाद से। तो आपने अभी घूमो बाइक से बाइक ली थी, तो अभी कहाँ की आप ट्रिप करके आए हैं? हम लोग गए हैं ऋषिकेश से कानाताल वगैरह। अच्छा, कानाताल। हाँ, तो कैसा रहा परफॉर्मेंस बाइक वगैरह का? अगर मैं आपका फीडबैक जानना चाहूँ, ट्रू फीडबैक है। बहुत मजा आ गया आपको? कोई बाइक ने आपको परेशान किया हो? कहीं भी नहीं, रिकमेंड करेंगे हम, और भैया वास्तव में बहुत ही अच्छे हैं। हमारे राइडर्स हमेशा हमें ये कहते हैं कि भैया हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि कोई ये रेंट की गाड़ी है, यही ऐसा बात लगता है कि पर्सनल गाड़ी है। ज्यादातर मेरा यार सभी का एक्सपीरियंस ये रहता है कि जब भी हम रेंटल बाइक पे रहता है कुछ ना कोई दिक्कत हो जाती है, खासकर जब और कहीं में अगर बात करूँ तो बेचारा परेशान होता है। आपको एक बात, अभी हमने शूट कर रहे थे तो मैंने एक बात वही बोली थी, स्पेयर पार्ट का सारा खेल है। स्पेयर पार्ट टाइम पे चेंज हो रहे हैं, पैसा गाड़ी में लग रहा है, तो राइडर को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और मेन सारा खेल स्पेयर पार्ट का ही तो है। जिस तरह इंसान फटाफट एक्सरसाइज करता रहता है अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, ऐसी तरह इसके स्पेयर पार्ट चेंज होते रहते हैं तो गाड़ी स्वस्थ रहेगी। भैया एक क्वेश्चन, मेरे व्यूअर्स को आप यहाँ पे वीडियो देखने के बाद क्या मिलेगा? बिल्कुल, जो भी दीपक भाई की वीडियो देखकर आने वाले हैं हमारे पास, उन लोगों को मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट, वाओ। मेरी वीडियो देख के जो आता है तो आपका 10% का फायदा तो हो रहा है, तो आ जाइए। तो दोस्तों यही था हरिद्वार की सबसे बड़ी बाइक रेंटल कंपनी। मैं आपको लाया यहाँ पे, आपको सारे आपको दिखाया गया किस तरीके से बाइक मिल सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भैया से कॉन्टेक्ट करो, हरिद्वार आप आ रहे हो, और जो भी आपका अच्छा रिव्यू है वो कमेंट में जरूर लिखो। और कुछ भी जानना है तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, टोटल आपको जानकारी मिल जाएगी। कमेंट करिए और हरिद्वार आइए और घूमिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक। अच्छा, तो बता तो दीजिए आप दोनों से बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई मैं हूँ और ये है छोटा भाई। अच्छा। मेरा नाम है मयूर और मेरा नाम है मैंग गौतम। और हम दोनों भाई आप लोगों का स्वागत करते हैं हरिद्वार में। घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार।